नमस्कार बच्चों, सभी को आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है। यस, सभी अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? सब लोग ठीक है। यस, अभी तो ठंड का मौसम भी कम हो रहा है ना। अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है ना। यस, तो आप सभी जो है अच्छे से पढ़ाई करना और अपने जो फाइनल एग्जाम्स है उसको जो है ठीक से आप लोग लिखना। ओके। सो यस, आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करने से पहले हमारा मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं एक बार। क्या है? काम इज अ सुपर पावर, डोंट लेट स्ट्रेस किल योर हैप्पीनेस। इसका अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? शांत रीत से रहना, शांत रीति में रहना वो एक सुपर पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। उसको अपने स्ट्रेस से या फिर टेंशन लेके अपनी खुशी को जाया ना करे। टेंशन लेना है लेकिन जिसके लिए आवश्यक है उसके लिए लो। जिस बात पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है उसको मत लीजिए। ठीक है। शांति से जो है आपका जो गोल रहता है उसके ऊपर काम करते रहिए, है ना। उदाहरण के लिए अगर आपका एग्जाम कल है और आज अगर आप उसके लिए तैयारी करने बैठेंगे तो बिल्कुल ही आपको स्ट्रेस होगा। होगा ही होगा, टेंशन बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको भरोसा नहीं रहेगा कि आप पास हो जाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए हमेशा याद रखना जरूरी है कि अपने गोल के लिए पहले से आपको तैयारी करनी है। अगर आप एग्जाम्स के लिए 1 महीने 2 महीने पहले से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको इतनी टेंशन क्यों होगी, है कि नहीं। कोई भी कठिनाई आए, कोई भी मुश्किलें आए, शांत रीति में उसके ऊपर सोच विचार करके बिना गुस्सा किए उसके ऊपर जो है सल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर समस्या का हल होता है। ठीक है। यस, तो आज का हमने मोटिवेशनल कोट देखा। अभी हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की ओर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था बच्चों? हमने जो है हमारा रिवीजन किया था, है ना। हमने रिवीजन जो है प्रारंभ किया था। हमने कौन से चैप्टर पर रिवीजन किया था? वर्किंग विथ फ्रैक्शंस चैप्टर के ऊपर हमने जो है रिवीजन को किया था। हमने उसके ऊपर जो है ऑलमोस्ट हमारा रिवीजन भी जो है उसके ऊपर खत्म हो गया है ना। हमने जो है उसके ऊपर रिवीजन खत्म कर दी है। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे दूसरे चैप्टर की ओर, जो कि हमारा पहला चैप्टर भी है, जिसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। लार्ज नंबर्स अराउंड अस। यस। तो इस चैप्टर में हमने किस बात पे चर्चा की थी, कोई मुझे बता सकता है? कोई बता सकता है? यस, हमने जो है यहाँ पे हमारे नंबर सिस्टम्स में कितने बड़े बड़े संख्याएं हैं और उन संख्याओं को समझने की जो है प्रयास हमने यहाँ पे किया था, समझने की कोशिश हमने की थी, है कि नहीं। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर्स तक हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से संख्याओं को लिखते हैं वो हमने देखा था, है ना। वैसे ही बड़े संख्याओं को पढ़ते कैसे है वो हमने देखा था, है ना। फिर यहाँ पे प्लेस वैल्यूज आए, है ना, प्लेस वैल्यू सिस्टम। करेक्ट। यहाँ पे हमने अमेरिकन सिस्टम और इंडियन सिस्टम में कैसे हम लोग नंबर्स को पढ़ते हैं वो देखा। फिर उनको एक्सपांड कैसे किया जाता है वो देखा। फिर राउंडिंग ऑफ या फिर नियरेस्ट नंबर्स को ढूंढने का हमने प्रयास किया। यस। यस और नो। और थोड़ी बहुत हमने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं, है कि नहीं। यस। तो मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण दूंगी, ठीक है, कितने बड़े बड़े संख्याएं आजकल नंबर सिस्टम में है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। यस। तो बैंक है यहाँ पे और यहाँ पे एक ए नाम का एक मनुष्य है, ठीक है। वो एक जो है ए नाम का मनुष्य जो है वो बिजनेस चलाता है, बड़ा जो है बिजनेस
उसका है, ठीक है। उसके एक नए प्रोजेक्ट के लिए उसे जो है 100 करोड़ का फंड चाहिए। 100 करोड़ का क्या चाहिए उसको? फंड्स चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। तो वो किससे मांगेगा? ये तो इतनी बड़ी रुपए है कि नहीं, ना पैसा है। तब वो जाता है बैंक के पास, और बैंक से क्या लेता है? लोन लेता है। और बैंक उसको 100 करोड़ का जो है लोन देती है, और बोलती है कि मंथली आपको जो है इंटरेस्ट पे पर करना है बैंक को, है ना। यस। तो यहाँ पे आप बताइए 100 करोड़ मतलब कितने हुए? हमारे सोच विचार से भी बड़ी संख्या है ये, है कि नहीं। तो हमारे नंबर सिस्टम्स में इस प्रकार से बहुत सारे संख्याएं हैं, जिनकी मौल्य या फिर जिनकी वैल्यूज जो है हमसे भी बहुत ज्यादा है, हम लोग सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा है ना। यस। तो यहाँ पे हम लोग कुछ संख्याओं को लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। आप लोग लिखने का प्रयास करें अपने बुक में, और मैं आपको आंसर दूंगी। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। यस, कितना है? इट इज 999, क्योंकि इसके बाद तो 1000 आ जाता है, जो कि है 4 डिजिट नंबर, है ना। यस। तो 1000 क्या है? 1000 एक पहला, एकमात्र पहला 4 डिजिट नंबर है, इसलिए हम उसको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी कहते हैं। पहला है वो 4 डिजिट नंबर, है ना। अभी बताइए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है तो फिर? लार्जेस्ट होगा, यस, 9999, क्योंकि इसके बाद क्या आता है? 10,000 आता है, जो कि कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। तो इसलिए ये पहला 5 डिजिट नंबर है, तो इसलिए ये क्या बन गया? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाता है। 5 डिजिट नंबर बन जाता है ना। अभी बताइए लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है फिर? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। कोई बता सकता है क्या हो सकता है? इट इज, यस, 99,999। इसके बाद आता है 1 लाख, है ना। 1 लाख, क्योंकि वो कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है। तो ये पहला 6 डिजिट नंबर है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कहेंगे। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, है ना। यस। तो इस प्रकार से हम लोग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में ऐसे हम लोग संख्याओं को 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट रूप में हम लोग जो है डिवाइड करते हुए जा सकते हैं। और ये लिस्ट जो है नेवर एंडिंग है, क्योंकि हमारे नंबर सिस्टम में उतनी संख्याएं भी है, ठीक है। ओके। अभी इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सब लोग तैयार है? यस, मैं अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देती हूँ, उसको जो है आपको सॉल्व करना है अपने बुक में। According to 2011 census, according to 2011 census, the population of the town is, the population of the town is 75,000. How much is 75,000 less than 1 lakh? ओके। तो
एक गांव में 2011 सेंसस के हिसाब से उसका पॉपुलेशन कितना था, उस एक गांव का 75,000 था। अब मुझे क्या जानना है कि 75,000 1 लाख से कितना कम है। प्रयास करें सब लोग। यस, किया सबने। ओके, तो अब मैं यहाँ पे करूंगी। सो 2011 में उसकी जो है पॉपुलेशन कितनी थी, 75,000। हमें क्या ढूंढना है, 1 लाख से वो कितना कम है ना। तो 1 लाख में मैं क्या करूंगी, 75,000 को माइनस करूंगी। तो कितना आएगा, 1 लाख माइनस 75,000 कीजिए, कितना आता है। 0 0 0 है ना। ना, 0 - 5 नहीं कर सकते, इसलिए बोरो करना पड़ेगा, एक से यहाँ, यहाँ से एक, है ना। तो ये बन गया 10। 10 में से 5 निकालो, 5। यहाँ पे बचा कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे बचा 9। 9 - 7 2। तो कितना है ये, 25,000 जो है कम है। करेक्ट। यस। अब इसको थोड़ा हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे। एक मिनट। यस। ओके। 2024 में इसकी पॉपुलेशन जो है, 2024 में उसकी पॉपुलेशन जो है 1,06,000 हो गई। 1,06,000। हाउ मच इज द इंक्रीज, हमें कितना बड़ा है वो देखना है। करे सब लोग। यस, किया। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि 2024 में कितनी थी, 1,06,000 थी। और 2011 में कितनी थी सेंसस के हिसाब से, 75,000। तो कितनी बड़ी, माइनस करना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पे तो 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 6 - 5 1। 0 - 7 नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से मैं बोरो करती हूँ। तो कितना हुआ ये, 10। 10 - 7 3। तो आया कितना उत्तर, 31,000 जो है हमारा जो पॉपुलेशन है 2024 में बढ़ गया, है ना। यस। तो सभी को समझा। ओके। ऑलराइट। तो अब हम लोग हमारे जो है आज के एमसीक्यू सेशन की ओर जाएंगे। तो सब लोग तैयार है। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों। एक मिनट। यस, सभी को दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन। ये जो है हमारे फ्रैक्शंस के ऊपर है। ठीक है, वर्किंग विथ फ्रैक्शंस के चैप्टर के ऊपर है। तो सभी को जो है उस चैप्टर को भूलना नहीं है ना। रिवीजन का मतलब क्या है, आप लोग उसको बार बार पढ़ रहे हो, है ना। तो पहला प्रश्न ये रहा, देखिए। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/3 इज, 5/3 का रेसिप्रोकल क्या है। इट इज, यस, ऑप्शन ए, 3/5। वेरी गुड। 12th क्वेश्चन।
द जनरल फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस इज, डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस का जनरल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। ऑप्शन बी ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी इज इक्वल टू एट इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। इट इज यस, ऑप्शन बी, वेरी गुड। 13वां प्रश्न, द जनरल फॉर्म ऑफ subtraction of fractions was first explicitly started by hash। ऑप्शन ए कुमार व्यासा, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्ता, ऑप्शन सी चाणक्य। The general form of subtraction of fractions was first started by whom? It is yes, option B ब्रह्मगुप्ता। Yes, very good। चौथा प्रश्न, आइडेंटिफाई द डिविडेंड। इसमें डिविडेंड कौन है? 1/8, 1/4 या 1/2? डिविडेंड कौन है? बताए सब लोग, डिविडेंड कौन है? यस इट इज यस 1/8 है ना। यस, सॉल्व, सॉल्व करे सब लोग इसको। सभी को 2 मिनट का समय दूंगी, इसको सॉल्व करे सब लोग। 3 इंटीजर 2/3 डिवाइडेड बाय 1 इंटीजर 1/4। या सबने करे सब लोग? इट इज यस 2 इंटीजर 4/15। आप लोग 44/15 भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने प्रश्न जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसलिए उत्तर भी अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में रखेंगे तो ठीक होगा, है ना। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आप करेंगे तो 44/15 आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को चुना है, ठीक है। यस, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, 2 meter of ribbon is used to make 8 bandages। 2 meter of ribbon is used to make 8 bandages। What is the length of the ribbon used for each bandage? तो यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। लिखने का प्रयास करें सब लोग। 2 meter of ribbon is used to make 8 bandages। What is the length of the ribbon used for each bandage?
ट्राई करें सब लोग, क्या आएगा न्यूमेरिकल फॉर्म? यहाँ पे 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। यस। करें सब लोग, क्या आएगा उत्तर? यस। ओके। तो आप कैसे करते हो इसको? इट इज टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय, टोटल लेंथ जो है हमारा रिबन डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैडेजेस, है ना? है कि नहीं? तो किस प्रकार से ये बैठेगा, चेक करें सब लोग। Yes. Next, 17th question. In a division, when the divisor is between 0 and 1, the quotient is dash. एक डिवीजन में जब डिवाइजर जो है 0 और 1 के बीच में होगा तो उसका कोशंट क्या होगा? कोशंट क्या होगा? ग्रेटर देन द डिविडेंड, लेसर देन द डिविडेंड, कि इक्वल टू डिविडेंड? क्या होगा? When the divisor is, so when the divisor is between 0 and 1, the quotient is greater than dividend, lesser than dividend, or equal to dividend in case of division of fractions. It is, yes, option A, greater than the dividend. Next, 18 प्रश्न. When the divisor, when the divisor is greater than 1, the quotient is dash in case of fraction. Less than dividend, greater than the dividend, equal to dividend. It is, yes, option A, less than the dividend. सब लोग इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके बताए क्या आएगा आंसर? इट इज, यस, ऑप्शन बी, 16/9, है ना? यस। लास्ट क्वेश्चन, 2/4 डिवाइडेड बाय 1/2। इट इज, यस, ऑप्शन ए 1, है ना? ओके। तो एक प्रश्न हमने यहाँ पे जो है, हमने उसका उत्तर अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करके मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है? उससे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा जो डिक्टेशन है उसको खत्म कर लेते हैं। तो सब लोग अपने बुक्स निकाले, आज का डेट डाले और 7th मैथ्स करके हेडिंग डाले, डिक्टेशन करके डाले। यस। तो 1 to 5 वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला वर्ड
सिस्टम। सबसे पहला वर्ड क्या है? सिस्टम। सिस्टम। सबसे पहला वर्ड है सिस्टम। यस, हो गया। दूसरा वर्ड है, सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड है लार्जेस्ट। 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 थर्ड वर्ड है स्मॉलेस्ट। थर्ड वर्ड है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट। पहला वर्ड है सिस्टम। दूसरा वर्ड है लार्जेस्ट। फिर थर्ड वर्ड है स्मॉलेस्ट। थर्ड वर्ड है स्मॉलेस्ट। थर्ड वर्ड है स्मॉलेस्ट। फोर्थ वर्ड है डिजिट। फोर्थ वर्ड है डिजिट। फिफ्थ वर्ड है नंबर। फिफ्थ वर्ड क्या है? नंबर। फिफ्थ वर्ड है नंबर। यस, लिखा सबने? ओके। तो अब हम लोग हमारा जो प्रश्न है वो देखेंगे। तो 2 मीटर्स ऑफ रिबन को हमने उपयोग करके 8 बैंडेजेस टोटली हमने प्रिपेयर किए हैं। तो लेंथ कितना है रिबन का? 2 मीटर है। उससे हमने 8 बैंडेज जो है बनाए हैं। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि हर एक रिबन, सॉरी, हर एक बैंडेज बनाने के लिए रिबन की लेंथ कितनी है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 मीटर्स डिवाइडेड बाय 8 बैंडेजेस अगर हम लोग करेंगे तो हमें जो है आंसर मिल जाता है ना? तो हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या होगा? ये 2 डिवाइडेड बाय 8 होगा, है ना? 2 डिवाइडेड बाय 8। एक मिनट में यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। यस, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है सही है ना? यस। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे और हमारा जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।